रुक करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। नीति जो 2020 लागू हुई, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद जब 2022-23 में शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो यह तय हुआ था कि उन बच्चों के लिए, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद में भर्ती की आयु 6 वर्ष है, 6 वर्ष के पहले भर्ती नहीं हो सकते, तो 3 वर्ष से 6 वर्ष का वो समय उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है सीखने के लिए। और उस समय उन बच्चों के लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए बाल वाटिका और प्री प्राइमरी स्कूल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश भर में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी और बाल वाटिका के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जिनमें लगभग 2 करोड़ बच्चे वहां पर जाकर के न केवल अनुपूरक आहार लेते हैं, बल्कि उन बच्चों के लिए वहां पर अक्षर ज्ञान के लिए और स्कूल में एक उत्तम माहौल हो, उस प्रकार की व्यवस्था करने का कार्य किया जा रहा है। आज मुझे अच्छा लगा कि देश के उन भविष्य के लिए, एक स्वस्थ मां और एक स्वस्थ बच्चे के लिए, आज यहां पे उत्तर प्रदेश के बाल विकास और महिला कल्याण विभाग के साथ ही नेफेड के द्वारा इसके द्वितीय चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो रहा है। मैं इस अवसर पर दोनों विभागों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, जो भी बच्चे, जो भी परिवार इसका लाभ लेते हैं, उन सबके साथ साथ पूरे प्रदेश को इस योजना के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, हमने बदले हुए गोरखपुर को देखा है। आप सब इस बारे में जान रहे हैं। आज से 9 वर्ष पहले का गोरखपुर क्या था? बीमारी, बिजली नहीं, सड़कों पर गड्ढे, जल जमाव, मच्छर, गंदगी, बरसात में बाढ़, नौजवान के लिए नौकरी नहीं, व्यापारी की सुरक्षा नहीं, बेटी के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था नहीं, किसान के लिए कोई अन्य सुविधा नहीं, परंपरागत उद्यम के संरक्षण के लिए कोई कार्यक्रम नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं। परिणाम क्या था? मुझे तो याद है 2017 के पहले बिजली बामुश्किल 5 से 6 घंटे मिल पाती थी, उसके लिए भी सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता था, हमें गोरखपुर में बिजली मिले। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी किस कदर गोरखपुर में अव्यवस्था पैदा करती थी और सैकड़ों बच्चों की मौत होती थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरा महानगर गंदगी के आगोश में डूबा रहता था, कोई व्यवस्था नहीं। एक तरफ बंद फर्टिलाइजर कारखाना हमें चिढ़ाता था, दूसरी तरफ बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की पहचान बन चुका था। लखनऊ जाने में 6 से 8 घंटे लगते थे, वाराणसी जाने में 5 से 6 घंटे लगते थे। रामगढ़ ताल गंदगी का गढ़ था, कोई सुविधा नहीं थी, गोरखपुर के नाम से लोग डरते थे, ऐसे लगता था जैसे कि आतंक का पर्याय हो। बेटियां शाम को घर से बाहर निकलने में डरती थी। कैसे किसी सिटी का परिवर्तन होता है, कैसे विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे प्रदेश का कायाकल्प होता है, और कैसे एक देश फिर से गौरव के साथ सिर तान करके चलता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस गौरवशाली यात्रा के साथ आगे बढ़ा है, उसकी अपनी एक पहचान है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, देश में यूपी का सम्मान बढ़ा है,
और प्रदेश और देश में गोरखपुर का भी सम्मान बढ़ा है। अब कोई आपसे परहेज नहीं करता, अब आपसे कोई दूरी नहीं बनाता। आज तो आपके पास जल जमाव की समस्या का समाधान भी है, नौजवान के लिए नौकरी भी है, व्यापारी के लिए भी सुरक्षा के साथ साथ तमाम स्कीम है जो उसका संरक्षण करती है। बेटी की उत्तम शिक्षा के साथ साथ बेटी की सामूहिक विवाह की योजना भी है और उसके स्वावलंबन के कार्यक्रम भी हैं।